हमारे से तो खाना पीना भी नहीं हजम हो रहा, पानी भी नहीं पिया जा रहा है, क्या कहें हम। जिसका बच्चा मर जाता है, छोटा बच्चा मर जाता है, सोचिए हम अपने बच्चों को किस तरीके से पाल पोस के इतने बड़े करते हैं। दोषी तत्काल तौर पे उसके ठेकेदार तो है ही हैं, लेकिन जैक्सन कंपनी और जल जीवन मिशन भी उसके जिम्मेदार है। मेरे भैया का ऐसे होता है कि लेके आया हो। चाहे सड़क किनारे पाइप डालने के लिए गड्ढा खोदा जाना हो और चाहे टंकी बनाने के लिए, ये पैसा कमाने के लिए गड्ढा तो खोद रहे हैं। आज मैं नहीं पहुंच पाई, उन्हें बाबूजी बचा ले। सड़क जहाँ पाइप डालना है उसको इनको बनाना, लेकिन वो सड़क पाइप डाल के छोड़ दिए, पूरा हर जगह गड्ढा है। कल परसों 2-3 लोगों का पैर भी उसमें गड्ढे में फंस के टूट गया। ये यहाँ के जो इंजीनियर हैं, ठेकेदार हैं, इनकी इतनी बड़ी लापरवाही है कि गांव का आज एक बच्चे की जान चलेगी। नमस्कार, मेरा नाम है सिद्धार्थ सूर्यवंशी, स्वागत है आप सभी का नारा टीवी के विमर्श मंच पर। दोस्तों, इस वक्त मेरी मौजूदगी बस्ती जिले में है और बस्ती जिले में मौजूदगी का कारण आज बहुत ही दुखद है, दुखद और निंदनीय। इसलिए मैं कहूँगा, जहाँ पे मैं खड़ा हूँ मेरे पीछे देख सकते हैं ये पानी भरा हुआ है और ये देख सकते हैं बाउंड्री वाल है, उसके बीच में एक बहुत बड़ा गड्ढा है। गड्ढे के अंदर कल एक 8 साल के बच्चे की मृत्यु उसी पानी में डूब के, गड्ढे में डूब के मृत्यु हो जाती है। और कारण क्या रहता है कि ये एक यहाँ पे पानी का जो टंकी गांव-गांव इस समय जो सरकार द्वारा जल जीवन मिशन का एक टंकी बन रहा है, वही उसी का ये यहाँ पे कार्य चल रहा है। ये इस तरीके से कार्य जो चल रहा है, ये यहाँ इसका गेट है। गेट के पास में मैं खड़ा हूँ, इसके ये बगल में देख सकते हैं खड़ंजा है। ये खड़ंजे से एकदम रास्ता लगा हुआ, रास्ते से बगल में एक पूरा खड़ंजा, ये पूरा जो इसका स्थल है जो बन रहा है, जहाँ पे टंकी है। कल एक 8 साल का नन्हा बच्चा आता है और वो जिस तरीके से हम भी देख रहे हैं, अगर हम जाना चाहेंगे तो चले जाएंगे, पता नहीं चलेगा कि वहाँ पे गड्ढा है। इसको कबर तक नहीं किया गया है। ये यहाँ के जो इंजीनियर हैं, ठेकेदार हैं, इनकी इतनी बड़ी लापरवाही है कि गांव का आज एक बच्चे की जान चलेगी। या बच्चे जो भी होते हैं, बच्चों को क्या पता है। चलिए ठीक है, गार्जियन के तौर पे गार्जियन नहीं देख पाया, चला आया, गार्जियन की भी गलती हम मान लेते हैं अगर कहा जाएगा तो। लेकिन अगर कोई पशु इसमें जाके गिर जाते हैं तो उसको कौन बचाने वाला होगा। यहाँ पे देख सकते हैं ग्रामीण हमारे साथ में मौजूद हैं, जो इस गाँव के रहने वाले हैं। सभी बच्चे के पिताजी, जिनकी कल से रो रो करके पूरे परिवार का बुरा हाल हो चुका है, वो भी हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे हम जानेंगे कि जिस तरीके से लापरवाही ये प्रशासन और यहाँ के ठेकेदार और भ्रष्ट इंजीनियर कर रहे हैं, वो उनके खिलाफ वो कैसा वो मांग रहे हैं, मैं उनसे बात करूंगा और जानूंगा। सबसे पहले तो मैं उनसे बात करूंगा, बहुत ही दुखद घटना है। बच्चे को तो मैं अपनी तरफ से श्रद्धांजलि देता हूँ। आपको पहले तो ये बताइए क्या चाहते हैं इस पर। मैं तो यही चाहता हूँ जी, मेरा तो बच्चा चला गया जी, और किसी का इस हादसे का शिकार ना हो, और इसके लिए मैं इस कंपनी पे FIR करूँगा। ये FIR करेंगे पक्का है? हाँ जी। इसके आगे आपकी क्या और भी क्या मांगे हैं सरकार से? सरकार जो मदद कर सकती है करे। बच्चा कैसे आया था, जैसे आप देखे नहीं थे उसको? नहीं सर, मैं तो दिल्ली था, मैं तो सुबह मेरे को खबर मिली है। अच्छा, आप तो दिल्ली मैं रहते आया हैं? हूँ। हाँ जी। आप घर पे नहीं रहते हैं? नहीं जी। बच्चा यहाँ पे खेलने उलने आया था, क्या करने पता नहीं, दोनों बच्चे आए थे इधर ही। आपके दोनों बच्चे आए थे? 2 बच्चे आए थे जी। एक तो गिर गया तो एक उसको देख के भागा, उसने जाके घर पे बताया। जब तक आए तब तक वो नीचे था, वो पता ही नहीं चला कहाँ है। वो नीचे डूब चुका था? हाँ जी। ऊपर नहीं दिख रहा था? ऊपर नहीं दिख रहा। कैसे निकाला गया फिर उसको? फिर उसको पुलिस को भी फ़ोन किया गया, वो आए। फिर एक जो तैरने वाला था उसको भी बुलाया गया शायद। ये हमारे गांव के एक राहुल भाई हैं, पहले वो कूदे अंदर, लेकिन वो पानी ज़्यादा होने की वजह से वो बाहर आ गए। लेकिन उसके बाद वो जो तैरने वाला आया और एक पुलिस वाले, वो अंदर घुसे, फिर उसको निकाला गया। मतलब जब पुलिस प्रशासन यहाँ आकर के, तब जो तैराक वाले होते हैं वो आकर के निकाल रहे हैं? हाँ जी। है ना? हाँ जी। और भी लोगों से, ग्रामीण से हमारे साथ में है। आप भी थे, मौजूद थे यहाँ पे? हाँ, हम मौजूद थे भैया मौका वारदात पे, और कुछ लापरवाहियाँ हुई हैं। अब उसमें बल्लियाँ वगैरह लगी थी, लेकिन प्रशासन ने, चूँकि प्रशासन से उचित कार्रवाई की मांग करते हैं हम लोग। अच्छा, जैक्सन कंपनी का पहले भी कुछ रहा है, लूप होल रहा है, पिछला भी गड्ढा किया गया था आपके गांव में? एक गड्ढा किया गया है, उससे कदापि इनकार नहीं किया जा सकता है। तो वो भी नहीं पाटा गया है। नहीं, जो गड्ढा नहीं पाटा गया, जो गड्ढा खोदे थे वो नहीं पाटा गया है। सबसे बड़ी बात यह है
कि आज मान सकते हैं कि आज बरसात का टाइम है, बरसात के टाइम में नहीं टाइम मिला होगा, नहीं पटा होगा, लेकिन इससे पहले भी उन्होंने एक गड्ढा खोदा है। वो बरसात के पहले का गड्ढा रहा होगा कि बरसात इसी टाइम में हुआ है? नहीं, वो बरसात के पहले का था, लेकिन मैं एक और इस केंद्र बिंदु पे थोड़ा सा प्रकाश डालना चाहूँगा कि इसमें जो भी है लापरवाहियाँ, किसी को मैं पर्टिकुलर ब्लेम नहीं कर सकता हूँ। अब बच्चा आया उतनी दूर घर से, क्योंकि चारों तरफ बाउंड्री वॉल बनी हुई है, यहाँ पर भी बल्ली से बैरिकेटिंग हुई थी, लेकिन चूंकि 2-3 दिन में जल भराव इतना ज़्यादा हुआ कि पानी की बल्लियाँ नहीं पता चली, और इसमें गेट लगना था तो इसीलिए इतना छोड़ा गया था। और उस गेट का पैसा भी जो भी यहाँ पे मैकेनिक है उनको दे दिया गया है। नीरज भाई उनको पेमेंट कर दी गई थी, जो इंजीनियर से हमें पता चला है। हम भाई ग्रामीण लोग हैं, हमें इंजीनियर जो भी यहाँ के ठेकेदार उन्होंने पेमेंट कर दी थी गेट बनने के लिए, और वो गेट निर्माणाधीन है। अब उतने दिन के लिए यहाँ कुछ बल्ली रखी गई थी, लेकिन जल भराव ज़्यादा होने के कारण अब वो बल्ली यहाँ से, और वो बच्चा है भाई, बालक है 7 साल का, वो आया 7-8 साल के बच्चों को क्या पता है कि कहाँ क्या है। जैसे मैं ही आया हूँ, मैं अनजान हूँ, मैं भी अनजान हूँ इस जगह के बारे में। अब जिस तरीके से दिखाई दे रहा है मेरे सामने, ये देख सकते हैं मेरे सामने जिस तरीके से दिखाई दे रहा है, हम भी अभी जाएंगे तो हम भी डूब जाएंगे वहाँ पे। अभी हम चल करके वहाँ रिपोर्टिंग करने जाते हैं, अभी हम रिपोर्टिंग करने वहाँ जा रहे हैं तो अभी हम भी डूब जाएंगे वहाँ पे। यहाँ पे सिर्फ जो गाँव के लोग हैं वही जान सकते हैं कि वहाँ गड्ढा खोदा गया, जो जिनके सामने ये गड्ढा खोदा गया था वही जान सकते हैं। हम और आप नहीं जान सकते हैं। जो भी देख सकते हैं, दर्शक देख लीजिए, ये देख सकते हैं, यही रास्ता है। वहाँ पे गड्ढा खुदा हुआ है, वो कहाँ पे गड्ढा दिख रहा है बताइए जरा। गड्ढा कहीं दिख रहा हो तो बताइए। अब उस बच्चा है, 8 साल का बच्चे को क्या पता है कि वहाँ चला गया पानी। हम भी छोटे थे तो हम भी पानी में नाव बना के खेलते थे। आज वो भी नाव बना के खेलने के लिए आ रहा होगा और उस समय वो बेचारा मृत्यु के मुंह में चला गया। इसमें नकारा नहीं जा सकता। इसमें ठेकेदार और जो भी इसके इंजीनियर हैं वो उस दोषी हैं। इस पे दोषी का करार उनको दिया जाना चाहिए। और भी ग्रामीण, आप भी इसी गांव के हैं, फिर आपसे भी पूछेंगे कार्रवाई की क्या आप जिस तरीके से बता रहे हैं कार्रवाई होनी चाहिए। कार्रवाई अति आवश्यक है। इनके जितने पाइपलाइन डालने वाले हैं, सड़क पूरे उत्तर प्रदेश में, पूरे पूर्वांचल में सड़क गड्ढा बनाए दे हैं। सही चीज है। हर आपके भी गांव क्षेत्र में सड़क जहां पाइप डालना है उसको इनको बनाना, लेकिन वो सड़क पाइप डाल के छोड़ दिए। पूरा हर जगह गड्ढा है। कल परसों 2-3 लोगों का पैर भी उसमें गड्ढे में फंस के टूट गया। जिस तरीके से सरकार तो सबको सरकार जो है सबको सुविधा देने के लिए लगी हुई है, लेकिन जो उसके ठेकेदार और इंजीनियर है वो मलाई खाने में लगे रहते हैं। उनको सिर्फ और सिर्फ गड्ढा खोद करके निकल जाना है, उससे कोई मतलब नहीं है। आप बताइए आप क्या कहेंगे इस पे? जी देखिए, कंपनी की बहुत बड़ी लापरवाही है। यहाँ पे गेट लगना चाहिए था, कंपनी ने गेट नहीं लगाया है। उससे पहले खुदाई का कार्य चालू कर दिया। पहले चारों तरफ से बाउंड्री वॉल होनी चाहिए थी, उसके बाद ही खुदाई का कार्य होना चाहिए था। कोई भी बच्चा आएगा, बगल में सड़क है, वो जाहिर सी बात है थोड़ा इधर उधर जाने के लिए ज़रूर चेष्टा करेगा। किसी को क्या पता कि साइड में जो है इतना बड़ा गड्ढा खोदा गया है। ये हादसा किसी के साथ हो सकता है। गांव ये इतना बड़ा गांव है, इसमें लगभग हमको लगता है 25-30 बच्चे छोटे तो होंगे ही। इससे कम बच्चे तो होंगे नहीं। जो अनजान वाले हैं, है ना, यही तो है। अनजान बच्चे लगभग 25-30 बच्चे होंगे। 8-9-10 साल के बच्चे अनजान ही होते हैं जी। जिस तरीके से सरकार से तो मैं गुजारिश कर रहा हूँ, जिसको भी ये ठेका दिया गया हो, जो भी इंजीनियर इसका हो, उसके ऊपर सख्त कार्रवाई हो। नहीं इसके बाद भी और बड़ा कदम हम लोग उठाने के लिए यहाँ पे हम बैठेंगे। हम सभी के साथ में हैं। ये इनके बच्चे के पिताजी हैं, जिसका बच्चा मर जाता है, छोटा बच्चा मर जाता है। सोचिए हम अपने बच्चों को किस तरीके से पाल पोस के इतने बड़े करते हैं। आज हम भी अगर बड़े हुए हैं तो हमारे माँ बाप की बहुत बड़ी देन है। वही चीज़ है, इनके ऊपर क्या बीत रही होगी बताइए। क्या कहेंगे जी? हमारे से तो खाना पीना भी नहीं हजम हो रहा, पानी भी नहीं पिया जा रहा है। क्या कहें हम? ये कह रहा है कंपनी अपना देखे क्या। ज़्यादा मैं बात नहीं करूंगा क्योंकि ये बहुत दुखद घटना है। अभी एक भाई साहब ने मुझसे बताया है कि एक गड्ढा और है और बरसात के पहले खोदा हुआ गड्ढा है, वो भी अभी तक पटा नहीं है। वो भी अभी साल भर, कितना दिन हुआ जी? साल भर हो गया है लगभग, 1 साल से जी। वो भी गांव के बीच में है। गांव के बीच का गड्ढा है। एक को बंद भी नहीं किया गया है। उसी बच्चे के घर पे मैं मौजूद हूँ और हमारे पीछे आप देख सकते हैं ये सारे ग्रामीण मौजूद हैं। बस्ती जिले के समाज सेवी
चंद्रमणि पांडे सुदामा जी शोक संवेदना व्यक्त करने आए थे। उनसे भी हम बात करेंगे कि जिस तरीके से ये घटना हुई है उस पर आप क्या कहेंगे, किस तरीके से देख रहे हैं, इस पर क्या कार्रवाई होनी चाहिए। आज यहाँ हम आए चूँकि मुझे कल रात में सूचना मिली कि एक मासूम गड्ढे में गिर करके और उसकी मौत हो जाती है। उसी वायरल खबर में मैंने देखा जो एप्लीकेशन बच्चे के बाबा के तरफ से पड़ा है उसमें किसी को जिम्मेदार नहीं ठहराया गया है, किसी के ऊपर मुकदमा दर्ज करने की बात नहीं की गई है। तो पीड़ित परिवार से तो मिलना एक स्वाभाविक प्रक्रिया है, लेकिन आज ही मैं तत्काल इसलिए पहुंचा ताकि जिम्मेदारों के विरुद्ध मुकदमा दर्ज हो सके और भविष्य में ऐसी घटना न घटित हो, क्योंकि अगर उस गड्ढे के किनारे सुरक्षा व्यवस्था अपनाई गई होती तो आज ये घटना न घटती, श्रेयांश की मौत न होती। इस पे दोषी किसको माना जाए, जरा बताइए। दोषी तत्काल तौर पे उसके ठेकेदार तो है ही हैं, लेकिन जैक्सन कंपनी और जल जीवन मिशन भी उसके जिम्मेदार है। किसी ठेकेदार को आप काम दोगे तो उसके गुणवत्ता की जांच नहीं करोगे क्या? अगर गुणवत्ता की जांच ये लोग किए होते तो इनको पता चलता कि सुरक्षा पैमाने का पूरा अनुपालन ही कहीं नहीं किया गया है। और यही नहीं, इसी गांव में आज के 3 माह पूर्व इसी टंकी को बनाने के लिए पंचायत भवन के पास गड्ढा खोदा गया था, जो कि इनकी बोरिंग फेल हो गई। तब इन्होंने यहाँ पर गड्ढा खोदा। उस गड्ढे में भी 1.5 महीना पहले एक बछड़ा गिर गया था, 24 घंटा बछड़ा उसमें पड़ा रहा। ग्रामीणों ने उसको निकाला, वहाँ कोई बच्चा भी गिर सकता था। आज भी उस गड्ढे को पाटा नहीं गया। पूरे जनपद में चाहे सड़क किनारे पाइप डालने के लिए गड्ढा खोदा जाना हो और चाहे टंकी बनाने के लिए, ये पैसा कमाने के लिए गड्ढा तो खोद रहे हैं, लेकिन अपना काम होने के बाद ना तो गड्ढे को पाट रहे हैं और ना तो गड्ढे के किनारे सुरक्षा तंत्र का प्रयोग कर रहे हैं। अगर वहाँ कोई ये बांस बल्ली की बैरिकेटिंग किए होते तो आज श्रेयांश की मौत ना होती। जो लड़के के बाबा हैं वो कहाँ पे मौजूद हैं, उनसे भी, क्योंकि घटना की पूरी जानकारी अभी हम लोगों को नहीं मिल पाई है। पिताजी दिल्ली रहते हैं, पिताजी से मेरी बात हुई, पिताजी दिल्ली रहते हैं। कैसे क्या हुआ बाबा जी, आइए आप भी। आपसे क्या कहा गया था कल आप जब आप गए थे, जब मृत्यु हुई, कैसे हुई मृत्यु? वो वहाँ पर यहाँ खेल रहा था लड़का। यहाँ मैंने उससे कहा भैया यही खेलना। हाँ बोला हाँ पापा खेलूँगा। और फिर उसके बाद में धीरे धीरे खसक के वो टंकी चला गया। वहाँ बरसात तो हो रही थी, आप हो रही थी। अच्छा, हमने मतलब ध्यान नहीं दिया, हमका शायद खेल रहा होगा। अब वो ऊपर मिट्टी पे ऐसे चढ़ के हुए और वजह से गया और लुढ़क गया पानी में, गड्ढे में। गड्ढे में इतना गड्ढा था कि वो वहीं दब गया, उठ ही नहीं पाया। अच्छा, जब वो गड्ढे में डूबा तो आप लोग गए होंगे, निकलवाए होंगे, किस तरीके से क्या हुआ उसके बाद? एक लड़का, पहले तो पुलिस वाले थे, एक पुलिस वाला वो उतारा कपड़े, वो तो हला। इतने में एक पतला लड़का और आ गया, तो उसने जब हला, वो तो किनारे किनारे कहीं जा रहा था सिपाही, और वो जब हला तो छलांग मार दिया उसमें। पतला सा लड़का था, तो छलांग मारने के बाद में फिर मेरे भैया का ऐसे उठा है कि लेके आया कदवा पर। ये इतना हुआ। कल आप जब गए थे वहाँ पे तो जब आपसे कार्रवाई की मांग नहीं किए थे किसी से? नहीं, किसी से कोई कार्रवाई नहीं हुई थी, क्योंकि हम तो उस बच्चे के उसमें गम में डूबे हुए, तब कार्रवाई का तो हमको कोई। आज हम लोग आए हैं, आपके साथ में सुदामा जी भी खड़े हैं, बस्ती के समाज सेवी हैं, हर मामले में छोटे बड़े मुद्दों पे अपनी आवाज़ उठाते हैं। आज क्या मांग रखना चाहते हैं प्रशासन से? प्रशासन से यही चाहो, मुझे न्याय चाहिए, बस मुझे न्याय चाहिए कि दोषियों के प्रति कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। आप लोग मांग कर रहे हैं ना? हाँ। मेरे साथ में श्रेयांश की माता जी भी मौजूद हैं, जो माँ, क्योंकि माता जो होती है, माँ होती है, 9 महीने पेट में रखती है और वो किस दर्द से बच्चे को पैदा करती है, उससे भी हम जानना जरूरी समझे, क्योंकि तमाम लोग अपना अपना ओपिनियन दे चुके हैं। माता जी का क्या कहना है हम उनसे भी जानेंगे। मैं ये चाहती, जैसे वहाँ पर आज तो मेरा बच्चा चला गया, मेरा सबसे बोलते मेरा बाबू चला गया, वहाँ किसी कुछ बच्चे भी जाएगा तो क्या होएगा। आज तो मेरा चला गया, कोई दिक्कत नहीं। मेरे बच्चा वो मुझे बुला के मामा आई है, मुझे बुलाई, बचाइए मम्मी, मुझे बचाई। आज मैं नहीं पूछ पाई, उन्हें बाबू बचा ले। रात में कहता है मम्मी है मम्मी, कहाँ से मैं अपने बाबू पाऊँ। सवाल करने की तो बहुत इच्छा है, नहीं सवाल कर ही नहीं पाऊंगा क्योंकि इतनी दर्द भरी घटना है। एक बच्चा भी छोटा सा था, उसका बड़ा भाई है, बेटा इधर आओ,
इससे छोटा था वो। ये जो मेरे सामने बच्चा है इसका बड़ा भाई था वो। कहा मम्मी भैया कूद गए तो हम जाने कहाँ कूद गए, तो पीछे पीछे गई तो बता रहा मम्मी पानी में भैया कूद गए। पूरे हेरने लगी, गांव भर में ही मिला मेरा बाबू, पूरा भीड़ लग गया। पुलिस वाले ने आए तब बचाए मेरे भैया, तो एक लड़का ने कूदते बचाए मेरे बाबू। पूरा नाक में मुँह में पानी भर से मेरा कलेजा निकल गया। मैं रोने लगी, सब तो मेरे भैया से बचा लो, कोई नहीं बचाया मेरे भैया। आज मेरा भैया मुझे छोड़ के चला गया, मैं तो बहुत गुजरे, हमारा कलेजा फट गया, हमारे कहाँ से हम भूल नहीं पाए थे। चलिए इससे ज़्यादा हम नहीं दिखा पाएंगे क्योंकि हमारे साथ भी हम भी थोड़ा सा तकलीफ बहुत ज़्यादा है। समाज सेवी चंद्रमणि पांडे जी इस वक्त छावनी चौकी पे आए हुए, छावनी थाने पे आए हुए थे एप्लीकेशन देने के लिए, FIR की मांग जो हुई थी। उसी बीच में हम भी यहाँ पहुँचे हैं, उनसे जानेंगे कि आश्वासन क्या मिला है प्रशासन की तरफ से, क्या कार्रवाई की मांग आप लोगों ने किया है, ज़रा बताइए क्या आपने किया कार्रवाई की। जैसा कि हम पूर्व में भी बता चुके हैं कि उस मासूम के मौत का सीधा जिम्मेदार जैक्सन कंपनी और उसके ठेकेदार हैं। कहीं न कहीं मौके का समय समय पर निरीक्षण नहीं किया गया, गुणवत्ता जांच नहीं हुई, सुरक्षा प्रबंध नहीं देखे गए, इसलिए जल जीवन मिशन भी इसका जिम्मेदार है। ऐसे में जिम्मेदारों के खिलाफ गैर इरादतन हत्या का मुकदमा दर्ज कराने के लिए हमने पीड़ित के पिता के जरिए, मुकेश कुमार जी हैं, इनके जरिए हमने FIR थाने पर दिया। थाने पर आमद रजिस्टर में इनके FIR को दर्ज कर लिया गया है और पोस्टमार्टम का रिपोर्ट आते ही इनको FIR की कॉपी भी मिल जाएगी। FIR हो जाएगा। अब आमद रजिस्टर पे चढ़ने के बाद उसको मिटा तो सकते नहीं दर्ज करेंगे तो कल धरने पर बैठा जाएगा। जैसा कि आप बच्चे के पिताजी हैं, आपको क्या आश्वासन मिला पुलिस प्रशासन की तरफ से? अभी तो यही मिला है कि आपका हो जाएगा, अब बाकी देखते हैं। की मांग आपने की, उस पर क्या बोले वहाँ से? हाँ, कह रहे हो जाएगा। तो हाँ जी, जैसा कि हम लोगों ने दिखाया कि ये लोग ग्रामीण के साथ में चंद्रमणि पांडे बस्ती के समाज सेवी यहाँ पे आए थे, बच्चे के न्याय को लेकर के मांग किया और वहाँ से पुलिस प्रशासन ने आश्वासन दिया कि पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आने के बाद में हम लोग उसके बाद में FIR की कॉपी दे देंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।